जामिया बीएड 2025 को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन है कि सर क्या इसका पेपर सीयूईटी से होता है क्या। देखो जामिया का ना, एज फार एज जामिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कंसर्न है, चाहे बीएड हो, चाहे बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर बीएड नर्सरी हो, या डीएलएड हो, इन सब का सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। जामिया अपना एग्जाम आज भी खुद करवाता है, जामिया का अलग से फॉर्म फिल होगा, जामिया का अलग से एग्जाम होगा। इनफैक्ट जामिया का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। जैसे पहले सारे एग्जाम हुआ करते थे ना जिस तरह से इंडिया में, तो अब तो धीरे धीरे एग्जाम्स ऑनलाइन होते जा रहे हैं, लेकिन जामिया आज भी अपना पेपर ऑफलाइन कराता है। इसमें एक सेंटर अलोकेट होगा जहां पर लेट से कि 100 से 150 पन्ने का आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको एज फार एज अगर बीएड के बारे में बात करें तो टोटल आपको 170 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो +1 रहता है, अगर किसी भी क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग रहता है 1/4। टोटल पेपर में 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पेपर ऑफलाइन होता है तो आज भी आपको ओएमआर शीट मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, मान लो क्वेश्चन 1, आगे ए बी सी डी लिखा रहेगा, तो जो भी सही रहेगा, जो भी आप मतलब जो भी एबीसीडी में से सही आंसर है, आप उस वाले बबल को बेसिकली डार्क करोगे, उस वाले सर्कल को बेसिकली आप जो है डार्क करोगे। तो जामिया का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है, जामिया अपना एग्जाम खुद कराता है, इसका सीयूईटी वगैरह से कोई भी लेना देना नहीं है। एंड कुछ दिन पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सीट फी वगैरह को लेकर एक डिटेल में जामिया को लेकर वीडियो रिलीज किया गया था डेली बाइट्स पर। इनफैक्ट जामिया बीएड को लेकर डेली बाइट्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। ये आप खुद भी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। एज फार एज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंसर्न है, जामिया कंसर्न है, तो डेली बाइट्स वन ऑफ द बेस्ट ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसने जामिया में अच्छे खासे सिलेक्शंस भी दे रखे हैं। खैर, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो कैसे जाना है, चैनल के नाम पर क्लिक करो, डेली बाइट्स नाम पर क्लिक करो, ऊपर देखो प्लेलिस्ट शो करेगा, प्लेलिस्ट वाले बटन पर जाइए और जेएमआई बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट ढूंढिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट को ढूंढने के बाद आपको क्या करना है कि सभी वीडियो लेक्चर्स को आप देख लीजिए कि क्या पेपर स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, जामिया बीएड के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी बात आपको समझ में आएगी, तो प्रिपरेशन को लेकर और ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिल रहा है कि सर मैं तो पर्सियन से हूं, सर मैं तो इंग्लिश का हूं, सर मैं तो फिजिक्स का हूं, सर मैं तो हिस्ट्री से हूं, सर मैं इकोनॉमिक्स से हूं, तो सर मेरा पेपर कौन सा होगा, सर हमको कौन सा पेपर देना है, मेरा सिलेबस कौन सा होगा। ध्यान दो, जामिया के बीएड के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, सबका पेपर सेम होगा, सेम पेपर फॉर एवरीवन। एक कॉमन पेपर आएगा, एक एक जो है आपको कॉमन पेपर यहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक आपको जो है कॉमन पेपर देखने के लिए मिलेगा, सभी कैंडिडेट्स का एक कॉमन पेपर होता है, सबका एक कॉमन पेपर होता है। अगर आप हिस्ट्री के हो तो भी आप यही वाला पेपर सॉल्व करोगे, अगर आप फिजिक्स के हो तो भी आप यही वाला पेपर सॉल्व करोगे, अगर आप पर्सियन के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, उर्दू के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, सभी कैंडिडेट्स का यही सेम पेपर होगा। और ये वो जो सेम पेपर है, जिसका पेपर स्ट्रक्चर, जिसका सिलेबस, वो सारा बात मैंने इस वाले वीडियो लेक्चर में समझा रखा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। यहां पर बेसिकली मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ज्यादा बात कर रहा हूं आपसे। तो ये चीज समझिएगा कि सभी लोगों के लिए पेपर सेम होता है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका कोई सब्जेक्ट हो, सेम पेपर होगा, सेम पेपर होगा। इंग्लिश हो, हिंदी हो, जियोग्राफी हो, उर्दू हो, पर्सियन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर बच्चा यही वाला पेपर देगा जिसमें 170 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस एक ही फर्क होता है कि मीडियम अलग अलग हो सकता है, बस एक ही फर्क होता है कि मीडियम अलग अलग हो सकता है। मीडियम अलग अलग हो सकता है, ऐसे क्या मतलब है? देखो यार, मेरे टी शर्ट पर डेली बाइट्स लिखा हुआ है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डेली बाइट्स, इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं डेली बाइट्स, और इसको मैं उर्दू में भी लिख सकता हूं डेली बाइट्स, इसको मैं पर्शियन में भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं चाइनीज में भी लिख सकता हूं डेली बाइट्स। तो बेसिकली है क्या, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है। तो 2023 तक क्या होता था, बेसिकली जामिया में जो भी हिंदी मीडियम से बीएड होता था, जैसे मान लीजिए कि जामिया अपने आप में एक ऐसा यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलेगा जहां 3 माध्यमों में बीएड होता है, या तो हिंदी मीडियम का होगा कोई, या तो इंग्लिश मीडियम का होगा कोई, या तो उर्दू मीडियम का होगा। जैसे मान लो किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वहां 2 ही मीडियम है, या तो तुम इंग्लिश मीडियम के होगे और या तो तुम हिंदी मीडियम के होगे। और वहां पर भी ना सीट मीडियम के हिसाब से नहीं डिवाइडेड है। वो अलग बात है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए और वहां पर टीचर 2 अलग अलग सेक्शन बना दें कॉलेज वाले, कि इंग्लिश वाले बच्चे इस सेक्शन में बैठते हैं, हिंदी वाले बच्चे इस सेक्शन में बैठते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन भाषा के आधार पर हो। लेकिन जामिया में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जामिया में
जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका मीडियम हिंदी है, जिनका माध्यम हिंदी है, जिनका बोलचाल, जिनकी पढ़ाई जिन्होंने हिंदी माध्यम में कर रखी है, वो केवल और केवल 2023 तक इन्हीं सब्जेक्ट्स में से बीएड कर सकते थे, जिनका माध्यम हिंदी है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जिनका भी माध्यम इंग्लिश है, जो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हैं वो केवल और केवल इन सब्जेक्ट्स में से बीएड कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में। उसी तरह जिनका माध्यम उर्दू है, तो देखोगे उर्दू वाले में, यहाँ देखो लैंग्वेज वाले में केवल इंग्लिश है, यहाँ देखो उर्दू वाले में मीडियम में अरबिक, पर्शियन, उर्दू 3 लैंग्वेज का माध्यम बढ़ जा रहा है। तो जिन भी बच्चों का मीडियम है उर्दू, उनके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा अवेलेबल है कि वो चूज कर सकते हैं किसमें वो बीएड करें। तो 2023 के बाद ना वो जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ चेंज किया गया। 2023 के बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए। अब उसी हिंदी मीडियम में देखोगे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस दिख जाएगा कि कोई बच्चा चाहे तो हिंदी मीडियम में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है, कंप्यूटर साइंस से बेसिकली बीएड कर सकता है जामिया से। कोई बच्चा चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी कंप्यूटर साइंस से बीएड कर सकता है जामिया से। एंड यस, कोई बच्चा चाहे तो उर्दू मीडियम में भी बीएड कर सकता है जामिया से कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। तो बेसिकली आपको ये बात समझना होगा कि मैंने बोला कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको बीएड करना, बेसिकली आप चूज कर लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो। तो देखो यार, ये ऐसे नहीं है कि जब मन किया मुंह उठा के चले आए, हमको फलाना सब्जेक्ट में बीएड करना, अरे हमको तो इस्लामिक स्टडीज में करना है, अगले दिन चले आए अरे हमको तो जियोग्राफी में करना है। अरे सर, मैं ना ट्यूशन में बच्चों को मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ क्लास 8 तक, हमको लगता है सर हमको बीएड मैथ्स में कर लेना चाहिए। देखिए यार, इट्स नॉट दैट सिंपल। ये तो बस जामिया ये बता रहा है कि देखो भाई, अगर तुमको इंग्लिश में बीएड करना है तो मेरे पास ये सब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, अगर तुमको हिंदी में बीएड करना है तो मेरे पास ये सब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जामिया तुमको ये बता रहा है अरे यार, तुमको अगर उर्दू मीडियम में बीएड करना है तो मेरे पास ये सब्जेक्ट के ऑप्शन अवेलेबल है। ये सब्जेक्ट के ऑप्शन अवेलेबल है, दैट डजंट मीन कि आप उस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो। आपको ये सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस सब्जेक्ट से जाके बीएड कर लोगे। आपको ये देखना पड़ेगा पहला बात कि एक तो यही नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आप चेक करो कि आप हिंदी मीडियम के हो, आप चेक करो कि आप इंग्लिश मीडियम के हो, कि आप उर्दू मीडियम के हो। लेट्स से मान लो तुम इंग्लिश मीडियम के हो, तो तुम ये देखोगे अच्छा मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, तो मेरे पास क्या सब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है? मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं जामिया में जिसमें मैं बीएड कर सकता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे आगे ये है कि जिस भी सब्जेक्ट को तुम चूज कर रहे हो, तुमको अपना रिजल्ट उठाकर चेक करना पड़ेगा कि जिस भी सब्जेक्ट को आप बीएड करने के लिए चूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या वाकई में आप बीएड करने के लिए एलिजिबल भी हो कि नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई सब्जेक्ट उठा लो, मन किया ज्योग्राफी उठा लिए, अरे सर हम तो ट्यूशन में मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, अरे सर हम तो ट्यूशन में फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, अरे सर हूं तो मैं कॉमर्स का लेकिन मैं बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ा देता हूं, तो क्या मैं हिस्ट्री चूज कर लूं? नहीं, तुम ट्यूशन में क्या करते हो, क्लास में क्या करते हो, कहीं कोचिंग में या किसी प्राइवेट स्कूल में क्या कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। इसमें से अगर यहाँ कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपको यह भी देखना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का न्यूनतम अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट और क्वेरी रहे, या फिर जामिया बीएड के रेगुलर न्यूज अपडेट क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एंड यस, आपको कोई और भी डाउट क्वेरी हो, करियर से रिलेटेड भी कोई डाउट और क्वेरी हो, तो डेली बाइट्स के बहुत सारे डेडिकेटेड सेमिनार होते हैं। हमारे सेमिनार दिल्ली में होते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ में आपको अगला सेमिनार भी देखने के लिए मिलेगा। और हमारे बहुत सारे वेबिनार भी होते हैं जिसको आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हो गूगल मीट पर। उसको ज्वाइन करने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट के लिए डू ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप सभी कैंडिडेट्स को हाईली रिकमेंडेड है कि डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स। आ जाते हैं, सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि पहले तो भैया स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, बहुत ले मैन लैंग्वेज में समझना, तो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट बेसिकली क्या कि स्कूल में कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन यहां पर जब भी हम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा ना, वो आपको 17 दिखेगा। टोटल आपको यहां पर जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट दिखेगा 17 दिखेगा। जामिया ना केवल और केवल इन्हीं 17 सब्जेक्ट्स में से बीएड करवाता है। तो बेसिकली है क्या ना, आपको अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट उठाना है, आपको अपना स्नातक का जो भी आपको डिग्री मिली है आपको बेसिकली उसको उठाना है। और आपको ये देखना होगा कि ये जो टोटल 17 सब्जेक्ट जामिया में अवेलेबल हैं, इन 17 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में ऐसा होगा कि आपको बीएड करने के लिए अलाउ किया जाएगा। केवल और केवल कोई एक सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हो। और वो भी ध्यान दीजिएगा
जिस भी सब्जेक्ट को आप बीएड करने के लिए चूज कर रहे हो वो सब्जेक्ट इन्हीं 17 सब्जेक्ट्स में से कोई एक होना चाहिए। इसी को स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट कहते हैं जामिया के फॉर्म में। और जामिया के बीएड में एडमिशन से पहले ये जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है उसका मतलब ये कि केवल और केवल यही 17 सब्जेक्ट हैं जामिया जिसमें बीएड कराता है, केवल और केवल यही 17 सब्जेक्ट हैं। इसी में से किसी एक को आपको चूज करना है, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप एलिजिबल होगे। बस मुद्दे की बात यह है कि उसमें एलिजिबल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यार, ये ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे कमेंट वमेंट करके कंफ्यूज हो रहे थे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मान लो दिल्ली बाइट्स पे ही पढ़े हों और जामिया बीएड क्वालिफाई किए हों और चले गए हों, बहुत लोगों का गुरु बन जाते हैं वो लोग, बिना ये समझे कि ठीक है आप सिर्फ बीएड करो उसका मतलब ही नहीं कि बातें समझाने के लिए आप दक्ष हो। क्यों कह रहा हूं, रिसेंटली ऑनलाइन किसी बच्चे ने कहीं से कोई कहीं देख कर आया और उसने मेरे को ये बोला कि सर जो यहाँ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हम चूज करेंगे ये जरूरी है कि वो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपका सेमेस्टर मोड में है तो सेमेस्टर सही, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन ईयर मोड में कर रखा तो ईयर मोड में। तो वो क्या कह रहा था कि जो भी आप स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चूज करोगे उसको सभी सेमेस्टर या ईयर्स में आपने पढ़ रखा है, तभी आप उसको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ हद तक उसकी बात सही थी। अगर मैं 2023 में जी रहा होता तो ये बात सही थी, क्योंकि ये बात केवल और केवल 2023 तक लागू हो रही थी। ठीक है, कि जो मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल ईयर सेमेस्टर। लेकिन ये ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 2000, इनफैक्ट 2023-24 के बाद से आप देखोगे कि ये न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज कर दिया गया और कहा गया कि जो भी आपका मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है, पीछे अभी आप लोग को मैंने दिखाया ना 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है, उन 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट उठाना है और चेक करना है कि वो आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट तभी हो सकता है, उस पर्टिकुलर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आप अपना बीएड का फॉर्म तभी फिल कर सकते हो जब आपने उसको पढ़ा है मिनिमम 2 ईयर या 4 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन। देखो, मिनिमम 2 इयर्स और 4 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन। पहले क्या था, पहले क्या बोलता था जामिया कि भैया तुम्हारा स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही होगा जिसको तुमने सभी सेमेस्टर और ईयर्स में पढ़ रखा हो। लेकिन न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया का जो 2023-24 से लागू हो रहा है उसमें यह है कि जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जरूरी है कि जो भी आप एक पर्टिकुलर 17 में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप चूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम अगर आपका ईयर मोड वाला कोर्स है तो आपने एटलीस्ट उसको 2 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, और 2 साल ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है तो एटलीस्ट 4 सेमेस्टर में पढ़ रखा हो अगर सेमेस्टर मोड वाला कोर्स है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 साल या सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों के ना डिग्री में दिक्कत आ रहा था यार, इसीलिए जामिया ने इसको चेंज कर दिया कि अगर वो ये अलाउ करते हैं कि कोई बच्चा जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहा है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में से उसको आपने मिनिमम 2 साल के लिए पढ़ रखा हो या केवल और केवल 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो तो ज्यादा बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली है क्या कि जो भी आप स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चूज करोगे ये जरूरी है कि मिनिमम 2 ईयर के लिए या 4 सेमेस्टर के लिए आपने पढ़ रखा हो। और कोई भी बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स डिग्री ले रखा है तो उसको नहीं सोचना है यार। ये जो पीछे 17 जो है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया, उस 17 सब्जेक्ट में से ये जो टोटल स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, टोटल 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने ऑनर्स डिग्री ले रखा है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं बिना किसी दिक्कत के। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, तुमने जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स डिग्री ले रखा है ना, तुम अपना स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट चूज करना, वरना जामिया के इंटरव्यू में ऐसे लोगों को हटा देते हैं कि नहीं नहीं तुमको दूसरा सब्जेक्ट उठा के लेके चले आए, नहीं नहीं भाई इसको भी हमने 2 साल का पढ़ रखा है, 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा है। जो भी ऑनर्स डिग्री वाले हैं ना, ध्यान रखेंगे वो अपना स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट वही चूज करें जिसमें उन्होंने अपनी ऑनर्स डिग्री ले रखी है। बाकी का ऐसा है कि अगर कोई नॉर्मल बीए प्रोग्राम, बीएससी वगैरह कुछ भी आपने और डिग्री ले रखा है तो ये जरूरी है कि जो टोटल 17 टीचिंग सब्जेक्ट है उसको आपने मिनिमम 2 ईयर्स का या मैक्सिमम मतलब 4 सेमेस्टर, जो अगर सेमेस्टर बेस्ड है तो या तो 2 साल के लिए या 4 सेमेस्टर मोड है, सेमेस्टर मोड में आपने उसको पढ़ रखा हो तो आप उस पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। एंड यस, ये बात तो लागू हो ही रहा है कि ग्रेजुएशन में इन टोटल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये एक स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। एंड एक बात और, एलिजिबिलिटी वाले वीडियो मैंने ये भी बताया था कि जो भी बच्चा कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करेगा, कॉमर्स को एज अ पेडागोजी चूज करेगा, उसके लिए जरूरी है कि वो मास्टर्स होना चाहिए, वो पीजी होना चाहिए, तभी आप कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर पाओगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं
मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चा B.Com किया हुआ है वो B.Ed करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा केवल अगर B.Com किया हुआ है तो एज फार एज जामिया कंसर्न है, या फिर DU में भी यही नियम है, इनफैक्ट BHU में भी यही नियम है कि कोई बच्चा केवल B.Com किया हुआ है तो वो कॉमर्स को, ठीक है, यहाँ जो ये है ना कॉमर्स को, ठीक है, कॉमर्स को आप एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा केवल B.Com किया हुआ है तो तुम कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट लेने के लिए, कॉमर्स को अपना स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास मास्टर्स में उसमें डिग्री होना चाहिए, आपके पास उसमें PG होना चाहिए। केवल और केवल अगर आपने B.Com कर रखा है तो कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो। मैं ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, केवल B.Com किए हो तो कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो। श्योरली अगर तुम लैंग्वेज से एलिजिबल हो, इंग्लिश या हिंदी से एलिजिबल हो तो चूज कर सकते हो। श्योरली अगर तुम इकोनॉमिक्स को चेक करोगे, कॉमर्स वाले ऑफन इकोनॉमिक्स पढ़ रखे रहते हैं या इंग्लिश पढ़े होते हैं या हिंदी होते हैं, तो बेसिकली तुम कॉमर्स के टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो, तुम दूसरे किसी और सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। एंड लास्टली, सब्जेक्ट चूज करने का अगर ऑप्शन ना बचे कॉमर्स वालों के पास, भैया B.Com किए हैं सर, मेरा तो कोई सब्जेक्ट नहीं सेट बैठ रहा है, तो सब्जेक्ट मत चेंज करो, फिर यूनिवर्सिटी चेंज कर दो, दूसरी कोई और यूनिवर्सिटी जरूर होगी जो केवल आपको B.Com पर कॉमर्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने दे। अदरवाइज यूजुअली देखोगे कि जामिया, DU, BHU लोग नहीं चूज करने देते हैं कॉमर्स वाले बच्चों को। कॉमर्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आप ले सकते हो। क्या कोई एज क्राइटेरिया? नहीं है। डिग्री लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। यूजुअली नौकरी करने के लिए एज क्राइटेरिया होता है कि DSSB का फॉर्म फिल करने जाओगे तो पता चलेगा 35 साल है, KVS का पढ़ने जाओगे तो पता चलेगा 35 साल है, DSSB कहीं पे 40 साल है, फीमेल के हिसाब से अलग डिफरेंस है। BPSC का फॉर्म फिल करने जाओगे या फिर यूपी में प्राइमरी टीचर का भरने जाओगे तो पता चलेगा 42 ईयर्स है, 45 ईयर्स है। तो एज क्राइटेरिया बेसिकली नौकरी के लिए होता है, डिग्री लेने के लिए नहीं होता है। तो कोई ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज में है, आप B.Ed करने के लिए एलिजिबल है। बस जो पीछे न्यूनतम अर्हता मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने के लिए, अगर आप उसको चूज करने के लिए एलिजिबल हैं तो एज क्राइटेरिया कहीं से भी आपके जीवन में बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको दिल्ली बाइट्स पर जामिया B.Ed का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास ना तो दिल्ली बाइट्स के ऐप में होता है, ना तो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर होता है। दो, आप गूगल के प्ले स्टोर में जाकर दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। दो, आप गूगल पर सर्च करके दिल्ली बाइट्स सर्च करोगे तो ऑर्गेनिक तरीके से सबसे टॉप पर दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट आएगी। तो आप दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर जा सकते हो, गूगल के प्ले स्टोर में जाकर दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हमारी कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो दिल्ली बाइट्स के ऐप पर होती है, ना तो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर होती है। अगर किसी भी कैंडिडेट को प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, और ध्यान दोगे कि यहां लिखा हुआ है नो कॉल्स, केवल और केवल आप व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पर कि हमको JMI B.Ed का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है। आपको बेसिकली इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और स्ट्रांग रिकमेंडेड रहेगा कि जिन भी कैंडिडेट्स को दिल्ली बाइट्स पर जामिया B.Ed का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, आप ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देख लीजिए। देखो, थोड़ा सा ज्वाइन करने का प्रोसीजर आपको थोड़ा सा टिपिकल दिख सकता है कि अच्छा ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, फिर व्हाट्सएप करना है, फिर ज्वाइन करना है। लेकिन प्रिपरेशन क्लासेस में आपको एक तरफा, वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन गिव यू द चैलेंज, कि पूरे इंटरनेट पर कोई ऐसा नहीं है होगा जो जामिया B.Ed को लेकर डेडिकेटेड एकदम ढंग से प्रिपरेशन कराता हो। ये चीज आपको दिल्ली बाइट्स पर देखने के लिए मिल जाएगा, और सीट भी हमारे यहाँ लिमिटेड ही रहता है प्रिपरेशन में। तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको टेक्स्ट करना है, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद टेक्स्ट करना है। बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको केवल मॉक टेस्ट चाहिए, केवल और केवल मॉक टेस्ट चाहिए, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो और वहां पर ये कोड यूज करना, DelhiBytes_CTET। आपको ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ भी हो जाएगा, मात्र 1599 रुपए में। गूगल के प्ले स्टोर में जाकर जैसे ही आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करोगे तो उस ऐप में मात्र 1599 रुपए में आप ये सारा चीज ले सकते हो खुद से। ठीक है, आप गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर B.Ed एंट्रेंस एंड B.Ed स्पेशल एजुकेशन करके एक टाइल बना होगा, तो मात्र 1599 रुपीज में आपको ये सारा रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा, वर्कशीट मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग का वर्कशीट मिल जाएगा। आप अगर रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो आपका फ्री में मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली खुद से जाके JMI B.Ed के ऐप में आप परचेज कर सकते हो। लेकिन 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 अगर किसी को प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप हैंडलर को आप मैसेज करोगे, हमारा कोई भी प्रिपरेशन क्लास हमारे ऐप में नहीं होता है और हमारे वेबसाइट पर नहीं होता है। अगर आपको ये रिसोर्स चाहिए तो आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए और जाके JMI B.Ed का मॉक टेस्ट वगैरह आप खुद से ले सकते हो। एंड ये सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेज।